हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्रपोज टू घोस्ट बिज़नेस के सेकंड एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अपना फाल्गुनी अपने घोस्ट प्रिंसेस को प्रपोज कर देता है और वो मन में सोच रहा होता है कि यही तो मौका है मुझे एडवांटेज लेने का और ऐसी खतरनाक एंडिंग बनाने का अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट की। तो ये सुनकर अपनी जो घोस्ट प्रिंसेस होती है वो कहती है कि क्या शादी? तुम अब आए हो मुझसे शादी करने? और उसके बॉडी में से बहुत खतरनाक लेवल का ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाता है। और ये देखकर अपना फांगनिंग कहता है कि एक्ट्रेस को क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट इसे तो भाग जाना चाहिए था मेरा प्रपोजल सुन के। तो अपनी जो घोस्ट प्रिंसेस होती है वो उसके पास आती है और वापस एक बार कहती है कि तुम अब आए हो मुझसे शादी करने? तो ये सुनकर अपना जो फांगनिंग होता है वो कहता है क्या मतलब अब आया हो? तो अपनी घोस्ट प्रिंसेस रोने लग जाती है और कहती है कि क्यों तुम मुझे इतनी देर तक छोड़कर चले गए थे? और उसके बॉडी में से और ज़्यादा ऑरा रिलीज़ होना शुरू कर देता है। और ये देखकर अपना जो फानी होता है वो मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर कोई भूचाल या फिर बवंडर आ गया है या फिर कोई एक्सप्लोजन हो गया है किसी चीज़ का या फिर ये एजेंसी जो है डायरेक्टर वहाँ की वो ये कर रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ पर अपनी जो घुसपेंसी होती है वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि तुम क्यों मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर चले गए थे? और उसके बॉडी में से बहुत खतरनाक लेवल का ऑरा रिलीज़ हो जाता है और ये ऑरा इतना होता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे उड़ जाते हैं और उसकी ट्रू पावर देखकर अपने फांगनिंग की फक जाती है। और वो भाग रहा होता है और वो भागते वक़्त मन में सोच रहा होता है कि मुझे अब पूरा विश्वास हो गया है कि ये हीरोइन तो बिल्कुल भी नहीं है और मुझे अभी बहुत पैसा कमाना है, इतने जल्दी नहीं मरना है मुझे। तभी अपनी जो घोस्ट प्रिंसेस होती है, वो अपने फांगनिंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, अभी तो मत जाओ। और ये देखकर अपने फांगनिंग को एक झटका लगता है और उसे वो एक फ्लैशबैक में चले जाता है, जहाँ पर उसके मॉम और डैड होते हैं। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ़ यहाँ पर कुछ ही दिन रहना है, तुम्हारे मॉम और डैड तुम्हें लेने ज़रूर यहाँ पर आ जाएँगे। तभी उसकी मॉम वहाँ पर कहती है कि तुम्हारे अंकल और आंटी तुम्हारा अच्छा ख़्याल रखेंगी और तुम्हें यहाँ पर सब कुछ खुद ही करना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पर उसके अंकल और आंटी उससे अच्छे बिहेव नहीं कर रहे होते। उसके अंकल कहते हैं कि मत रो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। तुमने अगर यहाँ पर ठीक से काम नहीं किया, तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। ये सब मतलब उसकी लाइफ़ बहुत स्ट्रेसफुल होती है और उसका पास्ट भी। तो ये सब वो वापस प्रेज़ेंट में आ जाता है सीन और ये सब वो मन में सोच रहा होता है। और वो कहता है, "तो तुम भी मेरी जैसे ही हो।" और तभी अपना जो फाल्गुनी है, वो अपनी घोस्ट प्रिंसेस के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि मत रो। और वो अपनी जो रिंग होता है, जो वो लाया होता है, वो निकाल कर अपनी घोस्ट प्रिंसेस के फिंगर्स में डाल देता है और उसे पहना देता है और उसे हग करता है और कहता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा तुमसे शादी करने के लिए। और वो दूर बहुत ज़ोर से उड़ जाता है। अब वो क्यों उड़ा वो मुझे समझ नहीं आया और तभी वो उड़कर अपनी दीवार पर टकरा जाता है और उसकी सर में से खून भी आना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर उसकी आँख खुलती है कुछ देर बाद, जहाँ पर डायरेक्टर और वो तीनों लोग होते हैं और वो डायरेक्टर कहता है, "तो तुम फाइनली उठ गए, मुझे तो लगा था कि तुम मर ही जाने वाले हो।" तभी अपना फांगनिंग कहता है कि, "क्या हो गया? उस फीमेल घुस का क्या हुआ?" तभी वहाँ पर जो डायरेक्टर होता है, वो कहता है कि, "जब वहाँ पर बहुत ज़ोर की हवा चली थी, तब हम सब बेहोश हो गए थे और लास्ट नाइट को जो भी हुआ है, वो बहुत खतरनाक है।" तभी वहाँ पर जो दूसरा लड़का होता है, वो कहता है कि, "मैंने कैमरा भी चेक किया था। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली कैमरा नीचे गिर गया था, तो सिर्फ़ उसमें पेड़ और पत्ते ही नज़र आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा और ज़ोर की हवा चली थी, इसकी वज़ह से हमारा जो लाइव ब्रॉडकास्ट था, वो भी बंद हो चुका था। तो अपना जो वांगनिंग होता है फांगनिंग, वो मन में सोच रहा होता है कि और बाकी कुछ हुआ था, छोड़ जाने दो। जब मैं बेहोश हुआ तभी सारे बेहोश हो गए थे ना, कोई बात नहीं। और वो मन में सोच रहा होता है कि प्रिंसेस टॉम रात में स्कैरी दिखती थी, लेकिन दिन में नहीं दिखती हो। तभी अपना डायरेक्टर कहता है कि बाय द वे मिस्टर फांगनिंग तुम्हारे अकाउंट पर तुमने 1,15,000 फॉलोअर्स गेन किए हैं कल रात को और उतना ही नहीं, तुम्हारा रेवेन्यू भी 30,000 युआन तक पहुँच गया है और अगर प्लेटफ़ॉर्म फ़ी को कट किया जाए तो इसका मतलब 15,000 युआन और मैं कल तुम्हें लाइव ब्रॉडकास्ट की वीडियो भी भेज दूँगा। जब तुम वो रिलीज़ करोगे तब तुम्हारे फैन्स और बढ़ने वाले। तो ये सुनकर हमारा जो फांगनिंग होता है वो कहता है कि क्या सच में? क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुम्हारे शेयर का भी तुम चिंता मत करना, जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तुम्हें तुम्हारा शेयर ज़रूर मिलेगा। और वो डायरेक्टर से कहता है कि अब जाओ घर पर आराम करो, हमने पूरी रात यहाँ पर जो गुज़ारी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे फांगनिंग का ही सीन दिखाया जाता है जो कि घर पहुँच गया होता है। तो वो घर पर पहुँच जाता है और कोक वगैरह पी रहा होता है और वो सोफ़े पर लेटकर अपनी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है जो उसने कल रात को रिकॉर्ड की थी। और वो देखता है कि मैंने इस लाइव स्ट्रीम को ज़रूर आधा 1 घंटा दिया होगा और इस पर व्यूज़ तो देखो 1 लाख से और ये क्रेज़ी कमेंट्स। लेकिन इस लाइव स्ट्रीम को मैं एक इंस्टेंट हिट नहीं कह सकता, इससे ज़्यादा मुझे करना है। और मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा उस घोस्ट प्रिंसेस का। छोड़ो जाने दो, वो तो एक स्ट्रेंज चीज़ थी। मुझे अब नींद आ गई है, मैं सोने वाला हूँ। वैसे मैंने उसको प्रपोज़ किया था, तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर मुझे फ़ॉलो करने आने वाली है और ये सब वो बोलकर सो जाता है। और तभी
रात हो जाती है और उसकी आँख खुलती है और वो अपना फ़ोन ढूँढ रहा होता है और फ़ोन ढूँढते वक़्त उसके हाथ में एक लाल कलर का कपड़ा आ जाता है और वो आँख खोलकर सामने देखता है तो उसके पेट पर अपनी घोस्ट प्रिंसेस बैठी होती है। और ये देखकर अपना फांगनिंग डर जाता है और वो मन में सोच रहा होता है, क्या सच में ये क्या मैं सपना देख रहा हूँ? और मैंने सुना था कि जो भी हम दिन में सोचते हैं, वही सपना हमें रात में आता है। इसका मतलब मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सपना इतना रियल हो सकता है। तो मुझे मेरा ये सपना झूठ बनाने के लिए मेरी विल पावर को कहना होगा कि वो मुझे नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। और वो अपनी एक आँख खोलता है और सामने देखता है, पर तब भी वहाँ पर अपनी घोस्ट प्रिंसेस बैठी होती है। और वो चिल्लाता है और कहता है कि ये गायब क्यों नहीं हो रही? और तभी वो कहता है कि क्या सच में ये मेरा सपना है या फिर नहीं? अरे हाँ, मुझे याद आ गया। मैंने सुना था कि अगर मैं मेरी एक उँगली मोड़ दूँ और मुझे दर्द हो, इसका मतलब ये सपना नहीं है और दर्द ना हो तो ये एक सपना है। और वो ट्राई करता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और तभी अपनी जो घुसपेंस होती है वो कहती है कि तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो? तभी अपना फांगनिंग कहता है कि क्या सच में ये सपना नहीं है? और वो अपनी घुसपेंस को छूकर देखता है और वो कहता है कि ये तो रियल है। और वो अपनी घुसपेंस से कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? और वो मन में सोच रहा होता है, क्या ये भूत मुझे मारने के लिए आई है यहाँ पर? तभी अपनी घुसपेंस उसका हाथ पकड़ लेती है और अपना फांगनिंग कहता है कि क्या ये क्या चल रहा है? क्या ये मुझे मारने आई है या फिर नहीं? तभी अपनी घुसपेंस कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखने आई हूँ। और ये सुनकर अपना फांगनिंग हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे देखने आई हो? लेकिन मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। तभी अपनी घुसपेंस कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। और ये सुनकर अपना फांगनिंग कहता है कि क्या मतलब? ये कितनी स्ट्रेंज सिचुएशन है। इसे लगता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो ये सुनकर अपनी घोस्ट मुझसे चिढ़ जाती है और कहती है कि क्या मतलब का क्या मतलब है? तुम भूल गए कि तुमने क्या कहा था? तो ये सुनकर फांगनिंग कहता है कि अरे हाँ, कल रात को मुझे याद आ गया और वो और चिढ़ जाती है। और अपना फांगनिंग कहता है मन में कि क्या ये इतनी डरावनी है? मुझे अपनी लाइफ बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। मैं ज़रूर सर्वाइव करूँगा। और वो अपनी घोस्ट मिसेस का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ऑफ़ कोर्स मुझे याद है, मैं नहीं भूला। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? तभी अपनी घुसपेंस से कहती है कि मेरा नाम है जियांग ली। तो अपना फाउंडिंग कहते हैं तो अच्छा चियांग ली। और वो मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने सर्वाइव तो कर लिया। अब ये कहने के बाद वो मुझे मार तो नहीं डालेगी। लेकिन ये घोस्ट बहुत खूबसूरत है और मैं बहुत टाइम से सिंगल हूँ और मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे किसी भूत के लिए फीलिंग्स आ रही होंगी। और वो अपनी घोस्ट प्रिंसेस से कहता है कि तुम यहाँ पर आई कैसे? तुम्हारा प्रिंसेस टाउन तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है ना, तो तुम यहाँ पर कैसे आई? तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस कोई स्पेल यूज़ करती है और वो अपने फांगनिंग के अंदर चली जाती है। और अपना फांगनिंग कहता है कि 1 मिनट अभी क्या हुआ? और वो अपने इर्द-गिर्द देख रहा होता है और वो पीछे देखता है तो अपने पीछे फांगनिंग लेटी होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर हूँ। तो ये सुनकर अपना फांगनिंग डर जाता है और अपनी घोस्ट प्रिंसेस बाहर आ जाती है और वो गिर जाती है। और तभी अपना फांगनिंग मन में सोच रहा होता है कि ये सच में क्यूट तो है और मुझे लगता है इसके इंटेंशंस नहीं है कि ये मुझे मार डालने आई है। और तभी अपने घोस्ट में से उठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका ड्रेस उसे परेशान कर रहा होता है और उसका पैर फंसकर वो वापस एक बार गिर जाती है। तभी अपना फांगनिंग कहता है कि तुम्हें तुम्हारे क्लोथ्स चेंज कर लेने चाहिए, ये क्लोथ्स हार्ड है तुम्हें घूमने के लिए। तभी अपनी घोस्ट मिसेस कहती है तो अच्छा ठीक है और वो अपनी कोई स्पेल यूज़ करने लग जाती है और ये देखकर अपना फांगनिंग कहता है तो ये कोई ऐसी स्पेल है जिसके बारे में मैंने नहीं सुना। और वो स्पेल यूज़ करके क्या करती है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये देखकर अपना फांगनिंग के नाक से खून बहने लग जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि कपड़े चेंज कर लो ना कि उतार दो। और यहीं पर अपना ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।